नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1 सॉर्ट आउट द 3 कॉन्वर्सेशंस। हिंदी सारांश। हर मुश्किल बातचीत में 3 बातें चल रही होती हैं। क्या हुआ बातचीत, व्हाट हैपेंड। भावनात्मक बातचीत, फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन। पहचान की बातचीत, आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। उदाहरण, जब बॉस कहता है तुमने समय पर रिपोर्ट नहीं दी, तब आप सोचते हैं क्या वो मुझे गैरजिम्मेदार समझते हैं। यहाँ एक ही बात पर 3 स्तरों पर प्रतिक्रिया हो रही है। चैप्टर 2 स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट हुज राइट। हिंदी सारांश। तर्क करने की बजाय साझा सोच, जॉइंट कंट्रीब्यूशन को अपनाइए। यह समझिए कि दोनों पक्षों ने किसी न किसी तरह से स्थिति को जन्म दिया। उदाहरण, अगर 2 दोस्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो यह मत सोचो गलती उसकी है, बल्कि सोचो हम दोनों का योगदान क्या था इस दूरी में। चैप्टर 3 डोंट अस्यूम दे मेंट इट। हिंदी सारांश। दूसरे के इरादे का अंदाजा लगाना बंद करो। लोग अक्सर आपकी बात से आहत होते हैं, भले ही आपकी मंशा वैसी नहीं थी। उदाहरण, अगर कोई दोस्त पार्टी में नहीं आया तो यह मत सोचो वो मुझे इग्नोर कर रहा है, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। चैप्टर 4 लेट गो ऑफ ब्लेम, एम्ब्रेस कंट्रीब्यूशन। हिंदी सारांश। दोषारोपण की बजाय सोचिए कि आपने क्या योगदान दिया उस स्थिति में। इससे समाधान आसान होगा। उदाहरण, अगर रिश्ते में दरार आ गई तो सिर्फ उसने ऐसा किया न कहें, यह भी सोचें क्या मैंने कुछ अनदेखा किया। चैप्टर 5 मैप द कंट्रीब्यूशन सिस्टम। हिंदी सारांश। समझिए कि सभी पक्षों का व्यवहार किसी सिस्टम का हिस्सा है। इसका विश्लेषण करें कि कौन क्या कर रहा है जिससे समस्या बनी। उदाहरण, अगर टीम में सहयोग नहीं हो रहा तो टीम लीडर से लेकर हर सदस्य का रोल समझिए। चैप्टर 6 हैव योर फीलिंग्स और दे विल हैव यू। हिंदी सारांश। भावनाएं दबाने से और उबाल लेती हैं। उन्हें समझें और सही समय पर सही तरीके से साझा करें। उदाहरण, अगर गुस्सा है कि बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया तो बात करें, मैं थोड़ा हताश महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था। चैप्टर 7 ग्राउंड योर आइडेंटिटी। हिंदी सारांश। मुश्किल बातों में लोग अक्सर अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित हो जाते हैं। क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं गलत हूं? अपने अंदर संतुलन बनाएं। आप अच्छे हैं, पर गलतियां करना इंसानी है। उदाहरण, अगर कोई कहता है तुमने गड़बड़ की तो तुरंत यह मत मानिए कि मैं फेल हूं, हो सकता है वह सिर्फ एक गलती की बात कर रहा हो। चैप्टर 8 व्हाट्स योर पर्पस, व्हेन टू रेज इट एंड व्हेन टू लेट गो। हिंदी सारांश। हर बातचीत का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या आप समझाना चाहते हैं, माफ करना या सिर्फ सुनना? अगर बातचीत का उद्देश्य हल नहीं हो सकता तो उसे छोड़ देना बेहतर है। उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में बार बार झगड़ा होता है तो तय करें क्या ये ठीक हो सकता है या आगे बढ़ना ही बेहतर है। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड, बिगिन फ्रॉम द 3rd स्टोरी। हिंदी सारांश। बात की शुरुआत ना अपनी कहानी से करें ना सामने वाले की, बल्कि तीसरी नजर से यानी तटस्थ तरीके से स्थिति को रखें। उदाहरण, हम दोनों ही इस मुद्दे से परेशान हैं, चलिए समझते हैं कि कहां से शुरू हुआ और कैसे सुधार किया जा सकता है। चैप्टर 10 लर्निंग लिसन फ्रॉम द इनसाइड आउट। हिंदी सारांश। सुनने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं और मंशा भी समझना है। खुद को शांत रखें और पूरे दिल से सुनें। उदाहरण, जब कोई गुस्से में कुछ कहे तो यह सोचिए उसकी पीड़ा क्या है, न कि वो मुझसे लड़ रहा है। चैप्टर 11 प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक द लीड। हिंदी सारांश। जब बात साफ हो जाए तो समाधान पर काम करें। बिना जीत हार की भावना के दोनों पक्षों की जरूरतों को मिलाकर रास्ता निकालें। उदाहरण, अगर 2 सहकर्मी एक ही प्रोजेक्ट चाहते हैं तो मिलकर काम बांटें ताकि दोनों संतुष्ट हों। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 11 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।